आज देश भर में ईद का त्योहार भी मनाया जा रहा है। ईद उल फितर इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे पूरे महीने रमजान के रोजे रखने के बाद मनाया जाता है और इस दिन लोग नमाज अदा करते हैं। ईद की तारीख किसी फिक्स कैलेंडर से नहीं बल्कि चांद दिखने पर तय होती है। रमजान के 29 या 30 रोजों के बाद नया चांद देखा जाता है। अगर चांद दिख गया तो अगले दिन ईद मनाई जाती है। अगर चांद नहीं दिखा तो एक और दिन रोजा रखा जाता है और फिर ईद मनाई जाती है। इसीलिए अलग अलग जगह ईद की तारीख अलग हो सकती है। ईद पर लोग मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा कर रहे हैं, एक दूसरे को गले लगाकर बधाई भी दे रहे हैं। तो दिल्ली की जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें हैं और देश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईद उल फितर पर जो है नमाज अदा की जा रही है। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो मस्जिद पहुंचते हैं, नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही उमंग के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल फितर पर नमाज अदा की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईद का जो त्योहार है वो इस्लाम धर्म में महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है और रमजान के रोजे रखने के बाद जो है ईद का त्योहार मनाया जाता है। 29 या 30 रोजे रखे जाते हैं। उसके बाद जब चांद का दीदार होता है तो अगले दिन ईद मनाई जाती है। चांद का दीदार अगर नहीं हुआ तो एक और रोजा रखकर फिर अगले दिन ईद मनाई जाती है। तो किसी फिक्स डेट के हिसाब से ईद का त्योहार नहीं मनाया जाता। चांद के दीदार के हिसाब से जो है जब चांद दिखता है तो उसके अगले दिन ईद मनाई जाती है। ईद का जो त्योहार है ये प्रेम का, भाईचारे का प्रतीक है। एक दूसरे को गले लगाकर, गिले शिकवे जो है मिटाकर, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर ईद का ये त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साह उमंग लोगों में देखने को मिलता है और काफ़ी पहले से ही जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस त्योहार के लिए इंतज़ार करते हैं, खरीदारी करते हैं। बाज़ारों में भी खास रौनक इस मौके पर देखने को मिलती है। खरीदारी करते हुए जो लोग हैं वो नज़र आते हैं। ईद के मौके पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाता है, घर पर पकवान बनाए जाते हैं, एक दूसरे के घर दावत पर जो है बुलाया जाता है। तो ईद की मुबारकबाद देने के लिए लोग एक दूसरे के घर पर पहुंचते हैं, एक दूसरे के घर जो है दावत खाते हैं और देश भर में ईद का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ हर बार मनाया जाता है। ईद उल फितर पर नमाज अदा हो रही है। ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें जो कि देश के अलग अलग कोनों से सामने आ रही हैं। मुंबई से भी आपको तस्वीरें दिखाई, दिल्ली से भी आपको तस्वीरें दिखाई, लखनऊ से भी किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो उत्साहित हैं, मस्जिद पहुंचे हैं नमाज अदा करने के लिए। ईद उल फितर पर नमाज अदा कर एक दूसरे को बधाई दी जाती है, ईद की मुबारकबाद दी जाती है और नए कपड़े पहनकर एक दूसरे के घर दावत खाकर जो है ईद का त्योहार मनाया जाता है। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली से, दिल्ली की जामा मस्जिद से तस्वीरें हैं। लोग पहुंचे हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए। भारी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं। भाईचारे का प्रतीक जो है ईद का त्योहार माना जाता है क्योंकि सभी लोग एकजुट होकर ईद की नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और साथ ही एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाता है। तो खासी रौनक बाजारों में भी इन दिनों देखने को मिलती है। रमजान के पवित्र महीने के बाद जो है ईद का त्योहार मनाया जाता है। ईद को लेकर काफी उत्साह भी लोगों में देखने को मिलता है क्योंकि इन दिनों जो है खूब खरीदारी की जाती है। रमजान के मौके पर, रमजान के महीने में जो है जब रोजे रखे जाते हैं और जिस दिन चांद का दीदार होता है, यानी 29 या 30 रोजे रखने के बाद जब चांद का दीदार होता है तो उसके अगले दिन ईद मनाई जाती है। यानी तकरीबन एक महीने के बाद, एक महीना रोजा रखने के बाद ईद का ये त्योहार मनाया जाता है। ईद की नमाज आज अदा की जा रही है। देश भर में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है जो कि प्रेम का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, एकजुटता का प्रतीक है। तो देश भर से तस्वीरें भी इस तरह की सामने आ रही हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें हैं। इसके साथ ही मुंबई से भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी। अलग अलग जगहों पर ईद को लेकर एक अलग उमंग है, अलग उत्साह है। लोग काफी उत्साहित हैं, मस्जिद में पहुंचे हैं। दिन की शुरुआत जो है मस्जिद में पहुंचकर नमाज अदा करने के साथ की जाती है और उसके बाद दिन भर जो है एक दूसरे के घर जाकर दावत खाई जाती है, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाता है। नए कपड़े पहनकर औरतें जो हैं खासतौर पर मेहंदी लगाकर, खूब श्रृंगार करके जो है
खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, एक दूसरे के घरों पर पहुंचते हैं और एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हैं। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة या अरहमर राहिमीन, ये अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ये अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा, ये अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, खताकार हैं, ये अल्लाह जैसे भी हैं तेरे बंदे हैं, ये अल्लाह तो हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, ये अल्लाह हमारी बख्शिशों के लाइव तस्वीरें हैं दिल्ली से, दिल्ली के जामा मस्जिद से, जहां लोग एकजुट हुए हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। बता दें कि ईद उल फितर का त्यौहार आज देश भर में मनाया जा रहा है, जहां एक और चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रमज़ान के पावन महीने के बाद ईद का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिन की शुरुआत जो है ईद की नमाज अदा करने के साथ की जा रही है और उसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी जाएगी, एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर ईद की मुबारकबाद दी जाएगी। बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं, ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचे हैं। और बता दें कि बाज़ारों में भी खासी रौनक इन दिनों देखने को मिलती है, क्योंकि ईद को लेकर काफ़ी इंतज़ार रहता है। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित रहते हैं और इस दिन के लिए खूब खरीदारी की जाती है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, पकवान घर पर बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाता है। तो तकरीबन एक महीना रोज़े रखने के बाद ईद का ये त्यौहार आता है, जिसका इंतज़ार बेसब्री से रहता है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे भुलाकर सिर्फ प्रेम बांटा जाता है। प्रेम का ये प्रतीक है ईद का त्यौहार, जो कि भाईचारे को भी दर्शाता है, एकजुटता को दर्शाता है, एकजुटता का, भाईचारे का और प्रेम का प्रतीक इसे कहा जाता है। अल्लाह तमाम उम्मत में मोहब्बत पैदा फरमा, अल्लाह तमाम उम्मत में सुकून अता फरमा, अल्लाह जिन चीज़ों की भी ज़रूरत है अल्लाह तो गैर से मुहैया फरमा, अल्लाह जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो गैर से मुहैया फरमा।